तो चलिए देखिए, आज हम लोग यहाँ पे जो है आपके कक्षा 10वीं का जो है गणित त्रिकोणमिति का जो है जितने भी प्रश्न है आपके चैप्टर 8.1 उसका जो है सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसका जो है पार्ट 1 नहीं देखा है, यहाँ पे जो है हम लोग आपका प्रश्न 1 से करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डेमो क्लास किया है जिसमें आपको अच्छे तरीके से हमने बताया है सूत्र और इसका जो है मतलब जड़ से कैसे क्या होता है, जो है आपके सूत्र कैसे बनते हैं उसके बारे में टोटल हमने समझा दिया है। इस वीडियो में केवल हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का जो है बुक का आपका मालूम होगा, उसी का जो है सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहला प्रश्न यहाँ पे जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे लिख रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान जो है आपको ज्ञात करना है। पहला प्रश्न साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इसका जो है मान आपको निकालना है। ये प्रश्न आपके जो है बुक में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले कहा है कि एक ABC त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, तो एक ABC त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज इस प्रकार होता है और यहाँ से इसको जो है आपको सटा देना है। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है तो कोण बी जो है समकोण है, तो समकोण का त्रिभुज जो है यहाँ पे बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे बी रख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे सी रखिए, ए रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब उसमें देखिए AB बराबर आपको दिया गया है 24, तो AB यहाँ पे है तो 24 सेमी यहाँ पे हो जाएगा। BC बराबर B और C इधर है तो यहाँ पे लिखिएगा 7 सेमी। ठीक है, ये सेमी में दिया गया है तो आप लोग सेमी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अब इसमें जो है आपको मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 24 7, तो ये जो है आपको ये जो है AC का वैल्यू आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लंब आधार, तो ये कर्ण है। ठीक है, कल हमने पढ़ा दिया है लंब आधार कर्ण के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे AC मतलब कर्ण का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमने पहले बताया था कि लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस उसके बाद से क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद से देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, AB का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, 24 गुणे 24 करके देख लीजिए। ठीक है, 476 या 576 होगा। ठीक है, 576 होता है। 4 चौके 16, 4 दूना 8 9, 4 दूना 8, 3 1 4 1 5। ठीक है, यानी हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4 न होगा 4, 8 और 9 7 17 और यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 500 कितना आ गया आपका 76 प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों को जोड़ दीजिएगा, कर्ण में दोनों मान जुड़ते हैं, यहाँ पे जोड़िएगा तो आ जाएगा 625 किसका वर्गमूल होता है तो बताइएगा 25 का। ठीक है, किसका वर्गमूल होता है तो 25 का वर्गमूल होता है। 625 किसका वर्गमूल 25 का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू कितना 25 सेमी। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया AB का भी, BC का भी और AC का भी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे साइन A। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोण कहाँ पे है A, यहाँ पे है सबसे पहले यहाँ पे, तो इसके सीधे सामने आएंगे तो P, कल हमने बताया था पिछले वीडियो में, उसका जो है लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th मैथ 2025 में जो है आपको पेपर होने वाला है, उसका जो है यहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से सीधे सामने आएंगे PBH। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा AB, यानी कि हो जाएगा यहाँ से P का मतलब लंब बटा आधार होता है साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बटा AC। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, आधार क्या है कौन, यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो है AC है, तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, BC का वैल्यू कितना दिया गया है तो बताइएगा, BC का वैल्यू 7 है और जो है AC का वैल्यू 25 है। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका। उसके बाद से दूसरा इसी ने दिया है कॉस ए, यहाँ से देखिएगा ए मतलब ए कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पी, तो ये हो जाएगा बी बटा एच होता है, तो बी का मतलब क्या लिखेंगे, बी का मतलब लिखेंगे ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले देखना है कि पी बी एच, तो देखिए यहाँ से जब कोण बन रहा है तो इसके सीधे सामने आइएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा आपका P। ठीक है, यहाँ पे जो है जाएगा P, ये हो जाएगा B, तो ये तो हमेशा कोण जो है H हमेशा फुल रहता है, जहां से कोण होता है उसका सीधा सामने आएंगे तो हो जाएगा P और एक B हो जाएगा, और ये तो कोण जो है फिक्स रहता है। ठीक है, इसी के अनुसार हमने यहाँ पे इसको बना दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर देखिए यहाँ पे दिया गया है 24 और AC बराबर कितना दिया गया है, तो आप बताइएगा 25। ठीक है, ये जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे पहला का। ठीक है, दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। लिखा गया है साइन सी अब बनाना है, तो आप लोग इसको जो है PBH को मिटा दीजिए। ठीक है, यस तो फिक्स है। अब सी कहाँ पर कोण बना है, यहाँ पे देखिए, इसके सीधे सामने चलेंगे तो अब P बुलाएगा ये और B ये हो जाएगा, बाकी यस तो ये कोण तो फिक्स है। ठीक है, ये कोण में कोई दिक्कत नहीं है। अब C से हमको कोण देखना है, तो इसके सीधे सामने जाएंगे तो P और यहाँ पे B। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब मतलब P, तो इसका लंब हो जाएगा AB बटा और कोण हो जाएगा AC। ठीक है, साइन थीटा बराबर कल सूत्र हमने लिखवाया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा एच, यानी लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू कितना दिया गया है, तो बताइएगा कि 24 और कोण का वैल्यू 25। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, कॉस सी, इसका क्या हो जाएगा कॉस सी, यहाँ से सीधा P हो गया, तो कॉस थीटा पर क्या होता है B बटा एच होता है, यानी BC बटा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू कितना दिया गया है 25। ये जो है आपके दोनों जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आपका जो है दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यही प्रश्न आपका सेम बुक में है, आप लोग देख सकते हैं। इसी को आपको हल करना है। दिया गया है आकृति जो है यहाँ पे, आकृति यहाँ पे है, उसमें tan P माइनस कॉट R का जो है वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, क्या tan P माइनस कॉट R का वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, इस आकृति के देखने के बाद। ठीक है, इसी के अनुसार आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि देखिए, यहाँ पे जो है दिया गया है, यहाँ पे PR का वैल्यू 13 और PQ का वैल्यू जो है आपका 12, तो यहाँ पे RQ का वैल्यू जो है हमको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले इसी को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या दिया गया है, तो P और R इक्वल टू लिख लीजिएगा 13 और P और Q इक्वल टू लिख लीजिएगा 12। ठीक है, तो बचा क्या है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे बचा है क्या, R और Q का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कोण है और ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको मालूम होगा, यहाँ पे जो है ये कोण होता है, कोण जो है नहीं बदलता है, ये जो है आपका लंब होता है। ठीक है, लंब, और ये नीचे वाला जो है आधार होता है, ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो ये आधार का वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं, तो आप लोग बताइएगा कोण का स्क्वायर, कोण क्या है, तो आप बताइएगा P और यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा। PR जो है कोण हो गया माइनस क्या हो जाएगा, P और Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है PQ का वैल्यू जो है आपका कितना दिया गया है, 13 का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना दिया गया है 12 का स्क्वायर, यानी PQ का वैल्यू अब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 ही 169 और माइनस 12 ही 144। ठीक है, अब इसमें से क्या करिएगा कि घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो बताइएगा कि इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 5 आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, यानी आधार मतलब यहाँ का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 इसका वैल्यू हो गया, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, इसमें तीनों वैल्यू निकल गया, तो आप जो है इसका जो है सोल्यूशन आप लोग अच्छे तरीके से कर देंगे। क्या करना है आपको, अब लिख लीजिएगा नाउ। ठीक है, इसमें बनाना क्या है, tan P माइनस कॉट R। ठीक है, कॉट R का वैल्यू जो है आपको निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको निकाल देना है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखेंगे tan P देखिए यहाँ पे
P मतलब यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से सीधा सामने जाइएगा तो ये हो जाएगा अब B। यहाँ पे ये आधार नहीं होगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ P से देखने पर P से सीधा ये लंब होगा और यहाँ पे जो है ये कोण तो फिक्स है, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर आप लोग लिख लीजिएगा 5 लंब बटा आधार, आधार यानी कि 12 माइनस cot r, r यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखना है, r यहाँ पे है तो इसका सीधे सामने जाइएगा तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा कौन, यानी PB H, ठीक है। अब यहाँ से cot का वैल्यू क्या होता है तो बताइएगा, ये B बटा P, तो B का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और B का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो देखिए 5 बटा 12, 5 बटा 12 आपको घटाना है, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाइएगा तो बताइएगा कि क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना था, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे जो है आपके तीसरा प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके बुक में दिया क्या गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का जो है मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के आपके तीसरा प्रश्न है, इसको किस प्रकार सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है करना क्या है, सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो आपको मैंने कल ही पढ़ा दिया है कि होता है यहाँ पे P बटा H, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, यानी कि आपको P और B का वैल्यू तो दिया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, P बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 3 और H बराबर हो जाएगा आपका 4। तो बचा हुआ क्या है तो बताइएगा कि B जो है आपका, B मतलब आधार जो है आपका नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो B का सूत्र हमने कल ही लिखवाया है कि क्या होता है B निकालने का सूत्र, तो बताइएगा h² माइनस P का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका H का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना आपका आ जाएगा तो बताइएगा कि घट के आ जाएगा आपका √7 जो है आपका किसका वैल्यू है, B का वैल्यू जो है √7 आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो है आपको जो वैल्यू पूछा गया है उसको आपको केवल निकाल देना है, ठीक है। इसमें कुछ जो है भारी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखना क्या है, पहला कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस जो है थीटा या कॉस ए का हमने कल ही सूत्र लिखवाया था, क्या होता है तो आप लोग बताइएगा B बटा H होता है। तो B का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका निकल के आ गया है कितना, तो √7 और H का वैल्यू आपके सामने है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे एक आंसर बन जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि tan ए बराबर आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कल ही सूत्र हमने लिखवाया है P बटा B, tan थीटा बराबर क्या होता है तो P बटा B, आपको सूत्र टोटल याद रखना है, ठीक है। तभी जो है ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है। कल हमने अच्छे तरीके से सारे सूत्र को लिखवा दिया है, वो जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो है हम लोग लिंक डाल देंगे, आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है P का वैल्यू यहाँ पे बताइए कितना है 3 और B का वैल्यू कितना है तो आप बताइएगा √7, तो ये जो है आपका दूसरा का भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार आपको बनाना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका चौथा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यही आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, कह रही है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको सीधा बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिया क्या गया है तो आप लोग बताइएगा 15 cot a बराबर 8, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ से पहले क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा में लिखा गया 15 गुणे cot a बराबर 8, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे cot a का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 15 गुणा में है, ये बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 8 में 15 से भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी cot a का वैल्यू निकल जाएगा 8/15, ठीक है। इस प्रकार आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे केवल यही जो है आपको समझना था, बाकी अब कुछ नहीं। इसके पहले जो है हम लोगों ने जो बनाया था प्रश्न 3 वही आप आ चुका है, ठीक है। cot थीटा बराबर होता क्या है तो आप बताइएगा cot थीटा बराबर होता है B बटा P, यानी कि आपको यहाँ पे दिया क्या गया है तो आप बताइएगा कि यहाँ पे जो है
P बराबर दिया गया है 15 और B बराबर दिया गया है 8, तो इसलिए हमको निकालना क्या है, P भी दिया है तो हमको बताना है H का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे H का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो क्या होता है, H बराबर होता है सूत्र P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू आप लोग कहिएगा कि 15 है तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर और यहाँ पे B का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 15 कितना हो जाएगा, तो आपको बताना है कि 225 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यानी 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का, यानी जो है H का वैल्यू आपका निकल के आ गया 17। यहाँ पे लिख देते हैं H बराबर आपका कितना आएगा 17। अब आपको जो जो वैल्यू निकालना है उसको यहाँ पे निकाल दीजिए। क्या निकालना है, साइन A। तो साइन थीटा का मैंने सूत्र पहले ही बताया है कि आप लोग सूत्र वाले वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो अभी जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक जो है आपको मिल जाएगा, आप लोग उस पर जाकर उस वीडियो को 10 से 12 मिनट का है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P बटा H। P का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है 15 और H का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना आया है 17। ठीक है, अगला आपसे कहा गया है कि सेक का भी वैल्यू आपको निकाल देना है। सेक A का वैल्यू निकालिएगा तो सेक A बराबर होता है H बटा B। ठीक है, सेक थीटा का सूत्र आपको याद रखना है, क्या होता है H बटा B। H का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 17 और यहाँ पे जो है B का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 8। ये जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 से जो है 4 तक के प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 से 4 तक के अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में 5 6 7 8 9 10 11 टोटल प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो जो है आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।